इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक लेटेस्ट अपडेट आई है। फिलहाल 5-6 आप लोगों की नई अपडेट निकल के आई हैं। सारा जानकारी आपको सिर्फ एक वीडियो में मिलने वाला है। बात बताने वाले कि क्षमता परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा और कितने नंबर पे आपको अपना जिला मिलेगा और कौन सा जिला मिलेगा कितने नंबर पे, और कौन कौन सी उत्तर कुंजी अभी जारी कर दी गई है वो आपको बताने वाले हैं। और हाई कोर्ट की तरफ से, पटना हाई कोर्ट की तरफ से नियोजित शिक्षक क्या बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और भी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के जो डाउट थे, होली की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, जो टाइम है वो क्या रखा गया बिहार में स्कूल का टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्षमता परीक्षा में छूटे हुए शिक्षकों का भी होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अब क्या नियोजित, क्या जो आंसर किए आएंगे और जो रिजल्ट उनका कोई अमान्य नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से क्या फैसला है, सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। देखो भाई, ये चारों चीज़ें आपको बताने से पहले कुछ आप लोगों के जो डाउट थे वो आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहला डाउट, एक आज ही की पेपर की कटिंग आप लोगों की लेटेस्ट अपडेट आई है कि जितने जितने क्षमता परीक्षा में, ठीक है, छूटे हुए अभ्यर्थी हैं, जो छूट गए थे शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं, उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, बायोमेट्रिक में वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये छोटी चीज़ थी, आपको बता दिया, आज की जानकारी है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट आ रही यहाँ पर आप लोगों को जो जो डाउट थे, आपने पूछा तो होली की छुट्टी को लेकर फिलहाल इस पर राय चल रही कि 2-3 दिन तक ही छुट्टी केवल दी जाएगी। और बिहार का स्कूल का टाइम आपको बता दें 8 बजे से 6 बजे तक रखा गया है। ये आप लोगों को पता होगा, 8 बजे से 6 बजे तक। और भी चीज़ें आपके जो डाउट थे जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। तीसरी चीज़ आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है, मुद्दे की बात बताते हैं। चलो भाई, तो गर्मी की जो छुट्टी है, समर वेकेशन आप लोगों का 1 मंथ, ठीक है, और भी चीज़ें, स्कूल का टाइम तो बता दिया 8 से 6 है। ठीक है, और शिक्षकों का वेतन के लिए दोस्तों अब मांग चल रही है कि शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाए। बिहार में शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दोस्तों आप लोग जैसे पता होगा काफ़ी इतनी दिक्कतें हो रही हैं। लगातार यहाँ पर टाइमिंग कितनी बढ़ाई गई है, कितनी दिक्कतें होती है, शाम के 6 बजे छुट्टी होती है और काफ़ी दिक्कतें हैं, वेतन भी अलग से कम है, तो मांग की गई वेतन को बढ़ाया जाए। अब आप लोगों के जो डाउट थे, नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा में, ठीक है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था? 2.5 लाख के आसपास। ठीक है, और कितने पास है क्षमता परीक्षा में? 95% पास और 5% फेल। पास के लिए 60 नंबर चाहिए थे फीमेल में और 48 नंबर फीमेल में चाहिए थे। मेल में 60, फीमेल में 48, 150 में। ठीक है, ये चीज़ रही आपकी जानकारी। अब रही आप लोगों की जो जानकारी अब आई है। ठीक है, अचानक क्षमता परीक्षा को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, वो आपको दोस्तों बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहली चीज़ बता दे रहे, आपको एक एक जानकारी देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। सिर्फ सबसे पहली बात करेंगे कि आप लोगों का जो रिजल्ट है क्षमता परीक्षा को लेकर, कितने नंबर का बोनस अंक देने की बात कही गई है, नॉर्मलाइजेशन कितने कितने नंबर पे कौन कौन सी शिफ्ट पे होगा। अब बात करेंगे पहले नंबर की, क्षमता परीक्षा को लेकर इस वक्त की आप सभी के लिए बड़ी अपडेट देखो आ रही है। यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट के लिए आप लोगों की जो सूची है, देखो एक वीडियो की बात है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। रिजल्ट की सूची जो है वो फॉर्मेट जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, रिजल्ट जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें क्या है, क्षमता परीक्षा को लेकर ये कहा गया है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है 2 या 3 दिन बाद आप लोगों का जो रिजल्ट है वेबसाइट पर, आप लोगों का वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, उसी वेबसाइट पर आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अपलोड हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड करने की बात कही गई है। अब इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट में क्षमता परीक्षा को रिजल्ट में संशोधन करने की बात कही गई है। अब क्या संशोधन है, क्या अपडेट है, वो आपको बताएंगे। क्षमता परीक्षा रिजल्ट में आप सभी को दोस्तों यहाँ पर बोनस अंक, ठीक है, अब बोनस अंक किस किस शिफ्ट में किस किस को मिलेगा, देखो बोनस अंक, यहाँ पर बोनस अंक की बात कही गई। क्षमता परीक्षा में ये कहा गया कि बोनस अंक जो है आप सभी को हार्ड, जो कठिन शिफ्ट थी, कठिन शिफ्ट कुछ ही थी, जिसमें आप लोग क्या है कि नॉर्मलाइजेशन नंबर आप सभी के बढ़ने की बात कही गई कि आप सभी के 5-6 नंबर या फिर 7-8 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं, इतने ही आसपास नंबर आप सभी के बढ़ाने की बात कही गई है। चर्चा देखने को मिल पा रही कि नॉर्मलाइजेशन आप सभी को देखने को मिलने वाला है और सभी के कुछ ना कुछ दोस्तों ने यहाँ पर नंबर बढ़ाने की बात कही गई। और क्षमता परीक्षा में जो आवेदन की संख्या थी नियोजित शिक्षक की वो 2.5 लाख थी, और पास है 95% और फेल थे 95% पास और 5% फेल केवल। ठीक है, और अब बात करते दूसरे नंबर की। फिलहाल रिजल्ट आपको 2-3 दिन बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ बोनस अंक भी देने की बात कही गई, इस पर भी चर्चा हुई है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कितने नंबर पे आप सभी को अपना जिला देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पर कितने नंबर पे आप सभी को अपना जिला मिलने वाला है। तो यहाँ पर 2 तरीके से आपको देखो बताने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ऐसे पहला नंबर और दूसरा नंबर। सबसे पहली चीज़, जिनके 80+ या 85+, जिनके 80+ आ रहे हैं,
ठीक है, ये चीज़ आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। 80 प्लस वालों के लिए ये कहा गया है, सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर अगर आप लोग पहला जिला मतलब अपना मनपसंद जिला ही चूज़ करिएगा, अपना गृह जनपद ही चूज़ करिएगा, मतलब जो सुरक्षित लगे आपको पहले नंबर पे आपको वही चूज़ करना, क्योंकि 80 या 85 प्लस वाले मार्क्स वालों को अपना ही गृह जनपद देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर ये चीज़ निकल के आई, अपना ही ज़िला मिलेगा 80 प्लस नंबर पर, अपना ही ज़िला। और दूसरी चीज़ क्या अपडेट है, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही दूसरी, वो आपको बताने मतलब दूसरी अपडेट ये कि जिनके जिनके 80 से कम, मान के चलिए 80 में आप लोग 85 का 75 या 70-72, जिनके 70-72 बन रहे हैं, ठीक है, जिनके 70-72 या 75 या 78, जिनके 80 से कम है, ये आपको बताते हैं, तो उनको पहला और दूसरा तीसरा में से दूसरी चॉइस मिल सकती है, तीसरी मिल सकती है, पहला नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग दूसरा और तीसरा जो भी भरेंगे वो कुछ आप लोग बिल्कुल पास पास ही भरिएगा। ये मत सोचिएगा कि पहला नहीं मिलेगा तो दूसरा कहीं भी दूर रख लो, पास ही अपना गृह जनपद और आसपास थोड़ा इलाका जहाँ आपको सही लगे, जहाँ आपका पास पड़ रहा हो तो वहाँ रखिएगा। ठीक है, लेकिन जिनके भी जिनके 80 प्लस 85 प्लस है उनको तो पहला नंबर मिलेगा। आप लोग जहाँ जिला चॉइस करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लास्ट में बताएंगे, कमेंट वीडियो के लास्ट में यहाँ पर कुछ बताएंगे कि यहाँ पर एरिया और कास्ट वाइज क्या अंतर होता है, वो बस थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, वो लास्ट में बताएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तर कुंजी को लेकर क्या अपडेट है। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको बता दें, यहाँ पर और भी बड़ी खबरें निकल के आई हैं हाई कोर्ट की तरफ से, तो काफ़ी बड़ी अपडेट आई है, अनुच्छेद आर्टिकल काफ़ी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन एक वीडियो की बात है तो थोड़ा ध्यान से आप लोग पूरा देखिए। देखो, यहाँ पर तीसरे नंबर की बात करेंगे कि उत्तर कुंजी को लेकर क्या अपडेट है। देखो, 2 मार्च से लेकर 6 मार्च तक की जो उत्तर कुंजी वो तो पहले ही जारी हो चुकी है। ठीक है, आप लोग कमेंट में मार्क्स जरूर बताइएगा, ये बात आपको बता दी केवल। अब बात करेंगे 26 तारीख से लेकर 29 फरवरी तक, ठीक है, 29 का महीना था, तो फरवरी तक जो जिसमें आप लोगों की 26-27 की उत्तर कुंजी जारी की गई है और बची 28-29 की, ठीक है, वो कहा गया कि मान चलिए 4-5 घंटे बाद या फिर आज शाम या रात तक, आज ही आप लोगों की जो इसकी उत्तर कुंजी है, देखो एक साथ आप लोगों की सभी उत्तर कुंजी नहीं जारी कर सकते, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल पाती हैं, जिसके तहत धीरे धीरे ही उत्तर कुंजी आपकी जारी की गई है और जारी होगी। तो फिलहाल अभी जो बची उत्तर कुंजी है वो आप लोगों की कहा गया है कि आज शाम तक रात तक आप लोगों की जो उत्तर कुंजी है जारी कर दी जाएगी। अभी कुछ ही डेट की जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई है। कोई डाउट हो इसको लेकर तो कमेंट में से पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर केवल मुद्दे की बात करेंगे कि हाई कोर्ट की तरफ से अब क्या अपडेट है। फिलहाल नियोजित शिक्षक के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। ठीक है, यहाँ पर आपको पहली चीज़ आपको सारांश पूरा शॉर्टकट में बताते हैं। पहली लाइन में अगर हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि बिना परीक्षा के राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा, तो जो रिजल्ट है आंसर की है सब बेकार आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, क्योंकि साक्षरता परीक्षा पर रोक लगाने पर चर्चा है। आज की पूरी अपडेट आपको हाई कोर्ट की तरफ से बताने वाले हैं, तो 1-2 मिनट में बता देंगे पूरा शॉर्टकट, तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी। अब ये हाई कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया है उस पर चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं पटना हाई कोर्ट की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे पहली चीज़ तो 3 दिन लगातार सुनवाई देखने को मिली थी, जिस पर यहाँ पर फिलहाल आपको शॉर्टकट में बताना, लेकिन आपको बता दे रहा है। अच्छा, अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद 223, 309 और एनसीटी की गाइडलाइन, एनसीटी का पुराना नियम, नया नियम, और यहाँ पर फिलहाल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षक गुणवत्ता, ये सारी चीज़ों पर बहस मुद्दा उठा था। ये रही बात पे बात। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भी बात कही गई थी कि शिक्षकों की वो वेतन भी बढ़ाने की मांग की गई थी। ठीक है, लेकिन इस मुद्दे को फिलहाल कुछ चर्चा नहीं बनी ज़्यादा। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही। बिना परीक्षा का राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात पर क्या विचार विमर्श हुआ है वो आपको बताते हैं। बिना परीक्षा का राज्यकर्मी, ठीक है। और आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट में लगातार अभ्यर्थियों ने फिलहाल 3 दिन यहाँ पर प्रयास किया है कि उनको बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जितने भी नियोजित शिक्षक थे वो क्या थे कि 2002, 2006, 2012 की नियमावली, पुरानी नियमावली के अनुसार लगे हुए नियोजित शिक्षक हैं। और यहाँ पर क्या चीज़ें और भी देखो चीज़ें बताते हैं, पुरानी नियमावली के अनुसार लगे हुए शिक्षक हैं और यहाँ पे उन्होंने स्वच्छता परीक्षा टेट क्वालिफाइड किए हुए हैं और 20, 15, 18, 17 साल से क्वालिफाइड मतलब कार्यरत रहे हैं, अपनी नौकरी पर भी कार्यरत रहे हैं। तो अब दोबारा यहाँ पे क्षमता परीक्षा कराने की क्या हो सकता है। फिलहाल हाई कोर्ट की तरफ से यही है कि उनको बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए, इस पर सहमति है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है कि अब जो पलड़ा जो भारी है वो नियोजित शिक्षक के सपोर्ट में ही है।
ठीक है। हाई कोर्ट की तरफ से लगभग ऑर्डर तो रिजर्व हो गया, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑर्डर रिजर्व है, फैसला सुरक्षित है। अब सीधा आप लोगों का हाई कोर्ट की तरफ से क्या है, फैसला सीधा सुना दिया जाएगा कि क्या नियोजित शिक्षक बिना परीक्षक राज्य कर्मी की दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पर अब सीधा ऑर्डर दिया जाने वाला है। और एक चीज़ और भी बड़ी अपडेट आई, देखो मैंने पहले ही कहा था जो वीडियो लास्ट तक देखेगा उसी को फायदा मिलेगा। यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि आप लोगों का जो पासिंग मार्क है मेल में 60 और फीमेल में 48 है, लेकिन इस पर भी चर्चा चल रही है कि कुछ कम नंबर पर भी आप लोगों का क्या है कि जो चांस है, कुछ परसेंट चांस है, उन बातों को भी आज हम बता दे रहे हैं। कुछ परसेंट चांस ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों के नंबर कुछ कम नंबर पर सभी अभ्यर्थियों को पास करने की बात कही गई है। दूसरी चीज़, एक दो बात और भी निकल के सामने आई थी कि यहाँ पर जो गृह जिला है उस पर दोस्तों स्थानांतरण ना करने की भी बात कही गई थी। ठीक है, इस पर भी कुछ विचार है, लेकिन जो रियल है वो आपको मैंने बता दिया। इस पर विचार विमर्श तो काफ़ी चल रहा है। ऑफिशियल नोटिस फिलहाल अब मुद्दे की बात करें कि होली की छुट्टी के लिए भी फिलहाल यहाँ पर 2-3 दिन की राय रखी गई कि 2 दिन की छुट्टी रखी जाए। गर्मी की छुट्टी के लिए 1 मंथ की छुट्टी रहेगी। ठीक है, शिक्षकों को वेतन बढ़ाने की भी बात की गई है। ठीक है, ये तमाम बातें हैं, लेकिन आज आपको सबसे पहले बता दे रहे हैं, अचानक आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। सबसे पहले क्षमता परीक्षा के जो रिजल्ट को लेकर ये कहा गया है कि 2-3 दिन बाद आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अब कितने नंबर पे सभी अभ्यर्थी को यहाँ पर जिला है वो आपको बता दिया, लेकिन कमेंट में आप लोग अपना एरिया कास्ट जरूर बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए। आंसर की के बाद में कितने मार्क्स आए तभी आप लोगों का तय हो पाएगा कि आपको कौन सा जिला मिलेगा, पहला, दूसरे, तीसरे में, क्योंकि यहाँ पर एरिया और प्लस कास्ट भी मायने रखती है। तो फिलहाल जो भी अपडेट आएगी साथ क्षमता परीक्षा को लेकर आगे इस चैनल पर आपको अपडेट मिलेगी और अब ऑर्डर सीधा दिया जाएगा। अब हाई कोर्ट की तरफ से सीधा ऑर्डर आना है। अब जो भी नियोजित शिक्षक के लिए ऑर्डर आएगा इस चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा।